क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, जिनका तेज सूर्य से भी अधिक उज्जवल है, जिनके हाथों में चक्र, शंख, गदा और पद्म सुशोभित है, उन्होंने एक दिन अपना दिव्य रूप त्याग कर एक शिला में वास किया था। वही शिला जिसे आज हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्यों भगवान स्वयं को पत्थर बना लिया? कहानी शुरू होती है वैष्णव परंपरा के एक पुराने काल से। उस समय ब्रह्मांड में जालंधर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसे अपनी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति से अजय वरदान प्राप्त था। वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसका जीवन भक्ति और निष्ठा से भरा हुआ था। जालंधर ने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी उसके सामने झुक गए। देवता असहाय होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो शक्ति धर्म के विरुद्ध प्रयोग की जाती है, उसे उसके ही कर्मों से समाप्त होना होगा। तभी शिव जी और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना प्रलयकारी था कि पृथ्वी कांप उठी और देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन शिव जी का अस्त्र जालंधर को छू भी नहीं पाया, क्योंकि उसकी रक्षा कर रही थी उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति। भगवान विष्णु ने यह देखा और समझ गए, जब तक यह सत्य और धर्म का भ्रम बना रहेगा, अधर्म का अंत नहीं होगा। तब उन्होंने एक योजना बनाई। विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने अपने पति का रूप देखा तो बिना संदेह के उनके स्वागत किया, पर जैसे ही उसका मन विचलित हुआ, उसकी पतिव्रता शक्ति नष्ट हो गई। उसी क्षण शिवजी ने अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ तो वह क्रोधित होकर कांप उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, आपने मेरी निष्ठा का अपमान किया है। आप भी आज से शिला बनकर पृथ्वी पर रहेंगे, ताकि संसार यह जाने कि छल से भी धर्म नहीं जीतता। कहते हैं कि वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। भगवान विष्णु ने स्वयं गंभीर स्वर में कहा, हे वृंदा, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है, क्योंकि यह प्रेम से जन्मा है और प्रेम में दिया गया श्राप भी वरदान होता है। वृंदा की राख से ही तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु ने स्वयं को शिला के रूप में स्थापित किया। वही शालिग्राम कहलाए। उसी क्षण से लेकर आज तक हर तुलसी और शालिग्राम की पूजा होती है। वास्तव में वृंदा और विष्णु के पुनर्मिलन की कथा है। शालिग्राम नेपाल के गंडक नदी में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि वह नदी स्वयं विष्णु के असुरों से प्रवाहित होती है। शालिग्राम का आकार, चिन्ह, सब कुछ दिव्य संकेत है। कुछ शालिग्राम में चक्र, कुछ में शंख, कुछ में गदा, कुछ में पद्म। यह सभी विष्णु के साक्षात प्रतीक है। तिब्बत और नेपाल के संत मानते हैं कि रात्रि के समय जब गंडक नदी का प्रवाह धीमा होता है तो उसमें एक हल्की सी चमक दिखती है। वह चमक कहते हैं कि विष्णु की चेतना है, जो आज भी उन शिलाओं में निवास करती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से शालिग्राम की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वृंदा का श्राप, जो एक दुखद घटना प्रतीत होता है, वास्तव में भगवान की लीला थी, क्योंकि उसी श्राप से भक्तों को विष्णु के साक्षात दर्शन का माध्यम मिला। शालिग्राम केवल एक पत्थर नहीं, वह एक जीवन शक्ति है जो अपने भक्त के मन को शुद्ध करती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति शालिग्राम और तुलसी का संयुक्त पूजन करता है, वह भगवान विष्णु के सानिध्य में रहता है। तो अगली बार जब आप शालिग्राम या तुलसी माता की पूजा करें तो याद रखिए, यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि उस प्रेम और आस्था की कथा है जिसे भगवान को भी शिला बनने में मजबूर कर दिया। वृंदा का श्राप, जो आज भी भक्त के लिए वरदान बन गया। जय श्री हरि, जय तुलसी मैया। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली रहस्यमयी कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।